एक जर्नल क्वेरी है और जर्नल क्वेरी ना बहुत ही जनरल है। अब जर्नल से मैं आपको रिलेट करने जा रहा हूँ कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम डे टू डे की रूटीन में इनटेक करते हैं, क्या वो वेरिकोसील से एग्रावेट करते हैं या वेरिकोसील को ठीक करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की हमेशा आस्किंग रहती है, सर आपने हमारे को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मना कर दिया, बट आप वीडियोस में बोलते हो कि डेयरी प्रोडक्ट में यानी कि दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लो जिससे आपको ईजी हो या आराम मिले। बिल्कुल फैक्ट बात सही है। अब मैं दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो देखो, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स के फेवर में कभी नहीं होता, बट अगर आप घर में कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो जिससे मेरे को आपकी इन्फ्लेमेशन को आराम देना हो, तो उसमें एक सिंपल फंडा है जो हमारे बड़े बुजुर्ग देकर गए हुए हैं, जिसमें आपने दूध के अंदर हल्दी डालनी है और थोड़े से ही कप में आपने उसको इंटेक करना है। हम कभी भी देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी काम कर जाती है। उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें भी बताता हूँ कि जैसे कि प्याज खाओ, लहसुन खाओ, हरी मिर्ची इंटेक कर लो। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन को कैसे सेटल डाउन करना है। बट जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स को इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हमको इंटॉलरेंस की दिक्कत रहती है। मोस्ट ऑफ द आज की डेट में जो हमारी न्यू जनरेशन है या जेनजीज हैं या उससे पहले वाली भी जो जनरेशन है, उनमें हमने देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट को लेकर वो इंटॉलरेंट है, मतलब कि उनका गट इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको लूज मोशन लग जाती है या कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं। तो इन दोनों ही फेस में हम बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक हैं। और आज की डेट में जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स इंटेक करते हैं, एज इन बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क, आपको नहीं पता वो किस तरीके से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से वो होता हुआ आ रहा है। अगर गाय या भैंस दूध देना बंद करती है तो सबसे पहले उनको हार्मोनल इंजेक्टेबल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूध लंबे टाइम तक दे सके। अब जब वो दूध लंबे टाइम तक दे सके तो उससे पहले वो क्या चीज़ ऐसे ले रही है, वो सबसे ज़्यादा पहला जो पार्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एस्ट्रोजन जो बेसिकली फीमेल हार्मोन है जो आपको दूध प्रोवाइड करके दे रहा है, उसको ही एक तरीके से अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसका असर आपके दूध पे भी पड़ता है और जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वो एक तरीके से आपको अलग तरीके से दूध अलग शरीर में चीज़ें अलग कर रहा है। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट से हम थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। अगर आपका पीने का मन भी करता है और आप कहते हो कि नहीं दूध के बिना हमें से रहा नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं जो गांवों से बिलोंग करते हैं और वो कहते हैं कि बिना दूध के तो सर हमारा सुबह का नाश्ता नहीं होता, दूध के बिना तो हमारा से रोटी अंदर भी नहीं जाई जाती। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। बट दूध आपने लिमिट में लेना है। अगर आप पीने का बहुत मन करता है तो दूध को बहुत लिमिट में लो। और रहा आपका दूध के साथ सेवन कुछ भी चीज़ों का, तो मैं अवॉइड करता हूँ। दूध के साथ नमक वाली चीज़ें वैसे ही मना होती हैं, तो इसलिए दूध और नमक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो दूध के साथ जो रोटी खाते हैं या कुछ परांठे खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल मना है, दूध नहीं पीना चाहिए। अब रह गई बात वेरिकोसील पे, और अब मैं वेरिकोसील के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं किसी वीडियोज़ में ये भी बोल चुका हूँ कि आप दूध के साथ हल्दी पी सकते हो। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी इन्फ्लेमेशन को कट डाउन किया जाए और इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है। बट जब आप मेडिसिन इंटेक करते हो, एज इन कहीं से भी ट्रीटमेंट लेते हो, तो उसमें ऑलरेडी ही मेडिसिन में ही ऐसा किया जाता है या डाला जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, तो वहां पर आपकी दूध की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और हल्दी डाल के पीने की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो वहां पर दूध की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आपने कोई मेडिकेशन नहीं ली है वेरिकोसील की, अगर आप फ्री ऐसे ही चल रहे हो और आपको इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो उसके लिए साफ सिंपल सा रूल यही है, 1 कप दूध उसके अंदर हल्दी डाली और आपने पी लिया, उससे थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। अगर हम वेरिकोसील में बात करी जाए तो वेरिकोसील में हमारी जो फर्टिलिटी है वो हैम्पर होने के चांसेस होते हैं। जनरल सी बात है। अब जनरली क्या होता है कि जब हैम्पर होने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ें यही घूमती है कि दूध पीने से शक्ति मिलती है, दूध पीने से हमको हमारी फर्टिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूध पीने से आपकी फर्टिलिटी ज़रूरी नहीं है स्ट्रांग हो, और दूध पीने से अगर ऐसा होता तो हर के सबकी फर्टिलिटी सबसे मेंटेन रहती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इंडिया में बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स को इंटेक किया जाता है। बट फिर भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसके पीछे रीजंस आपकी बॉडी ही है। तो अपने गट को थोड़ा सा समझोगे और जानोगे, जिसकी वजह से अपनी फर्टिलिटी के ऊपर खुद से काम करना चालू करोगे। उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे कि कभी कभार मैं स्मूथीज़ भी बताता हूँ, पानी के अंदर अखरोट डाल के, या थोड़ा सा आप उसके अंदर आलमंड मिल्क डाल के, या फिर थोड़ा सा आप अगर दूध पीने का मन है भी तो थोड़ा सा ओट मिल्क आ गए हैं, बहुत मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिल्क हैं जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं और इतनी ही जान आपको दे सकते हैं विदाउट एनी फैट और वो विदाउट एनी किसी ट्रबल के।
तो आप उनका सेवन कर सकते हो। तो उसके साथ अखरोट, बादाम और अंजीर डाल के भी पी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, और उससे आपकी शक्ति भी बनी रहेगी, आपकी फर्टिलिटी भी बेकरार रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। अब रह गई बात कि वेरिकोसील में अगर आप नॉर्मल हो तो आप दूध पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कोई मेडिसिन को इनटेक कर रहे हो वेरिकोसील में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने ही लेने हैं या दूध पीना ही पीना है। इट्स अप टू यू, सिंपल और साफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस में। अगर आपका मन करता है पियो, अगर नहीं मन करता मत पियो। अगर आपको दूध से कॉन्स्टिपेशन होती है तो बिल्कुल मत पियो। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो, दूध पीने के बाद आपको कब्ज़ मिलती है, तो बिल्कुल मत पियो दूध, क्योंकि दूध पीने से कब्ज़ देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों में, जहाँ पर उनका गट थोड़ा सा लेथालसी हो जाता है, जिसमें उनकी आलसी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास होने में दिक्कत होती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कोई भी ऐसी क्वेरीज होती है छोटी मोटी जिसको आप पूछना भी चाहते हो बट नहीं पूछ पा रहे हो, तो फिर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। उसी कमेंट को लेकर मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, और इसी के साथ मैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी थोड़ी सी सलाह इसी वीडियोज़ में दे दूंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।